बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की कोई ताकत अब एटमी जंग होने से नहीं रोक सकती। न्यूक्लियर जंग अब शायद ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जो आज हो गया है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अब आप न्यूक्लियर का बटन दबाने ही वाले हैं। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये आप समझ लें कि रूस में पुतिन के बाद एक नंबर आता है आर्मी चीफ का, और आर्मी चीफ के बाद अगर कोई टॉप लेवल का बंदा था तो वो ये था। ये शख्स, इसका नाम है इगोर किरिलोव। ये बेसिकली रशिया का एक जर्नैल है, था बल्कि। और इस सूरत हाल में किस लेवल पर ये काम करता था कि आप इमेजिन करें कि ये हेड था रशिया की रेडिएशन, केमिकल और बायोलॉजिकल डिफेंस फोर्सेस का। इस बंदे को आज रूस में मार दिया गया है, और ये इतना बड़ा फेलियर है रूस का, इतना बड़ा उसका इंटेलिजेंस फेलियर है कि आज वो जंग जो ट्रंप रोकना चाह रहा था अब नहीं रुक सकती। अब वो चाहे भी तो शायद ये नहीं रुक सकती, क्योंकि उस शख्स को मारा गया है जिसके बाद सिक्योरिटी में अगला नंबर या तो आर्मी चीफ या पुतिन का है, उससे ऊपर कोई नहीं है। ये इतना बड़ा झटका है कि अब आगे चलकर बात करेंगे कि पुतिन की जान को कितना खतरा है। देखिए, सबसे पहले समझ लें कि ये बंदा था कौन। आपको पता चल जाए ये कौन था बंदा जिसकी वजह से एटमी जंग छिड़ सकती है। ये असल में लीड कर रहा था रशिया की स्पेशलाइज्ड मिलिट्री यूनिट को, जिसका काम ये था कि वो रेडिएशन, केमिकल और बायोलॉजिकल, यानी जो भी रूस के ऊपर कोई भी रेडिएशन, केमिकल यानी न्यूक्लियर जंग हो या उसके कोई असरात हो या कुछ हो, उन खतरात को रोकना इसका काम था। और ये कमाल का बंदा था, यानी उसको टेक्निकल नॉलेज था मुकम्मल तौर पर इन ऑपरेशन का। न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल सेफ्टी कैसे करनी है, हमने हमला कैसे करना है, हम पर हमला जो हो रहा है उसको रोकना कैसे। और आप ये सोचें कि ये इतना एक्सपर्ट था कि रिसेंटली इसने पूरी दुनिया के सामने आया और इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़े लेवल पर। और इस बंदे ने जो काम किया आप सोच भी नहीं सकते। इसने बताया कि जो आलमी वबा फैली थी जिसमें पूरी दुनिया बंद हो गई थी, उसे बताया अमेरिका कैसे उसने खेल खेला, कैसे बड़ी ताकतों ने सारा खेल खेला, कैसे पागल बनाया पूरी दुनिया को। और उसके बाद फिर उसका जो सोल्यूशन, बिटवीन द लाइन्स आपको बता रहे हैं ताकि आप वर्ड्स में समझ आए, जो उसका सोल्यूशन था वो भी पूरी दुनिया के अंदर लेकर आए, और उसमें कैसे बड़ी ताकतें इन्वॉल्व थी उसने पूरे का पूरा चट्टा खड्डा खोल कर रख दिया। अब उस शख्स ने बताया कि पूरी दुनिया को पागल बनाया गया, कैसे किया गया, और उसने बताया कि पूरी दुनिया तैयार रहे, ये मज़ीद दोबारा ये काम होने वाला है साल डेढ़ साल के अंदर। और अब उसने बताया था कि 2025 तक ये मामला पूरी तरह फिर दफ़ा आएगा, फिर दुनिया बंद होगी, बड़ी तबाही होएगी, और इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें होंगी। 2025 आने में तकरीबन 15 दिन बाकी होंगे। तो आप ही सोचो, उसको मार दिया। अब मारा कैसे गया ज़रा ये देखिए। ये शख्स घर से बाहर निकलता है और इसके घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है, यानी इलेक्ट्रिकल स्कूटी जो होती है उसमें डिवाइस बॉम्ब की पूरी तरह नस्ब की गई। ये बाहर निकला, उसी वक्त फटा और तबाह हो गया। अब दो चीज़ें आप यहाँ पर समझ लें सबसे हैं कि इसके बाद अगला नंबर पुतिन का ये कर रहे हैं, और उसके बाद ये जो जंग छिड़ने वाली है वो कितनी खतरनाक है। पहले ये बात समझ लें, जिन्होंने मारा है उन्होंने जिम्मेदारी कबूल किया। असल में मारा है अमरीकियों ने या इजराइली या यूरोपियन या जो भी इसमें किरदार है वो सेकंड है। पहले नंबर पर जो आते हैं उन्होंने किया। सीन क्या हुआ है, सीन को आप ज़रा समझ लें। यूक्रेन ने कहा कि हमने मारा, हमने जिम्मेदारी कबूल की। अब जाहिर सी बात है यूक्रेन ने जिम्मेदारी कबूल की। यूक्रेन की औकात इतनी नहीं है, ये औकात किन की है वो आप सबको पता है। अब मसला सारा यहाँ पर ये है कि जिन्होंने मारा है उनकी जो रसाई है वो रूस की फौज के टॉप लेवल तक है। अब ये जो खतरनाक सूरत हाल है उसको आप ज़रा समझें। ऐसा लग रहा है कि जो हालात हसन नसरुल्लाह वाले थे, अमेरिका पेनिट्रेट कर चुका है अंदर तक। वरना आप देखें, जो हेड होता है इतने बड़े इदारे का, वो इस तरह मारा नहीं जाता। उसकी सिक्योरिटी भी टाइट होती है, उसकी जो निकलने की टाइमिंग होती है वो भी अहम होती है, वो भी कई दिन पहले सोची जाती है। इसका मतलब है जिनको पता था कि इस वक्त इसने घर से बाहर निकलना है, उन लोगों ने, यानी चंद लोग ही थे सिक्योरिटी के,
उनके अंदर तक के जो लोग हैं वो मिले हुए हैं अमेरिका के साथ और बड़ी ताकतों के साथ। उनको पता था ये बंदा घर से बाहर निकलेगा और ये मामला होगा, हम इसको घर के बाहर मार देंगे। ये इतना आसान नहीं था। इस लेवल तक जाकर आप अंदर तक घुस जाते हैं तो फिर आप ये समझ लें कि पुतिन की सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज हो जाएगी। ये कोई आम सूरत हाल नहीं है और ये अब एटमी जंग की तरफ मामला जा रहा है। उस शख्स को जिसने ये बताना था रूस ने एटमी जंग के वक्त क्या करना है, एटमी जंग रोकने के लिए क्या करना है, आपने उसी को फड़का दिया है। तो आप बताइए क्या रूस चुप करके बैठेगा? मामला यहाँ पर नहीं होने वाला। अगला मरहला इससे ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा तबाहकुन है कि अब जो जंग ट्रंप ने बंद करनी थी, देखें ये जंग अब नहीं रुकने वाली, अब नहीं ये रुकेगी। क्योंकि आप ये सोचें कि वो 35 दिन इंतज़ार जो किया जा रहा है कि ट्रंप आएगा, ये जंग रुकेगी, फलाना होगी, अब ये जंग सबके कंट्रोल से बाहर है। ना ये रुकेगी ना कुछ होगा, ये मुकम्मल तौर पर सबको बहा कर ले जाएगी। अब जाहिर सी बात है रूस ने अमेरिका को नहीं छोड़ना। देखिए एक तो शाम के अंदर उनको निकाला, अब रूस ने अमेरिका को नहीं छोड़ना, यूक्रेन को नहीं छोड़ना, अब उसकी हो गई है बस। क्योंकि अगला जो नंबर हो सकता है वो दो ही बंदों का हो सकता है, या तो रूस का आर्मी चीफ हो सकता है या पुतिन खुद हो सकता है। अब आप ये सोचें कि ऐसा टॉप लेवल का बंदा जिसके ऊपर पूरे का पूरा मुल्क डिपेंड कर रहा है कि भाई ये न्यूक्लियर जंग होगी, हम कैसे बचेंगे, क्या होगा, हमने कैसे मारना है, रेडिएशन से कैसे बचना है, केमिकल्स और ये, उस शख्स को आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो शख्स जो आगे बढ़ता है वो पूरे का पूरा खेल और स्टेज सजाता है, मामला ख़राब करता है। यानी उस लेवल पर जाकर जो काम होता है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस लेवल पर हम ये काम करते हैं कि उसको मार दिया आपने तो उसके बाद बाकी सूरत हाल क्या है। देखिए पुतिन को ये बात पता है कि इस वक्त जो रशिया का चीफ केमिकल डिफेंस फोर्सेस का वो मारा गया है, तो फिर इस सारे सूरत हाल में बाकी क्या बचता है। अब पुतिन तक जब ये बात पहुंचाई गई है तो जाहिर सी बात है एक ही आगे हल है कि अब जो बदला लिया जाएगा वो बड़ा भयानक है। देखिए काफ़ी देर से पुतिन ने बड़ी कोशिश की है कि मैं एटमी जंग ना करूं, मैं एटमी जंग ना करूं, मैं बड़ी जंग ना करूं, मैं बड़े मिसाइल ना मारूं। आप ये सोचे जिस दिन का ट्रंप जीता हुआ है क्या क्या काम हो गए हैं कि रूस पर 6 यानी पहले मारे गए लॉन्ग रेंज मिसाइल, फिर उसके ऊपर मजीद मिसाइल मारे गए हैं, फिर फौजें यूक्रेन में आ गई है फ्रांस की और बरतानिया की। बरतानिया ने कहा हम भी एटमी हमला कर देंगे। फिर पोलैंड के अंदर डिप्लॉय हो रहा है न्यूक्लियर मिसाइल। फिर आप इमेजिन करें कि शाम के अंदर से रूस को निकाला गया है, अब उसका टॉप का चीफ मार दिया आपने, तो फिर इस सूरत हाल में वो क्या करेगा। आप जब किसी बंदे को कॉर्नर तक लगाएंगे, देखिए अब ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि जंग इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि उससे पहले यानी ट्रंप के आने से पहले कोई ऐसी सूरत हाल बाकी ना रहे कि जंग बंद हो सके। अब आप ये सोचें कि जिस बंदे ने कहा था कि दुनिया तैयार रहे, फिर एक ड्रामा होने वाला है जैसे 2020 में हुआ था, तो आप अंदाज़ा करें कि उस ड्रामे को होने से पहले पहले ही उस शख्स को मार दिया गया। अब आप सोचें कि अगर सिक्योरिटी इस लेवल की हो गई है कि रूस के अंदर जाकर आप घुसकर उनके टॉप जर्नैल को, हेड को मार आते हैं, तो इसका मतलब है अंदर तक आप घुसे हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है कि आज से पहले ये नहीं हुई थी। ये कैसे चले गए हैं इस बात का भी अंदाज़ा नहीं किसी को हो पाया। लेकिन अब के बाद रूस के सदर पुतिन को मुकम्मल तौर पर जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के अंदर कुछ बदलाव वो लेकर आएंगे, जिसके बाद वो परेशान है कि मेरा ये राइट हैंड जिसे आप कह सकते हैं वो शख्स मारा गया है। तो फिर आप सोच लें बाकी मामला क्या हो सकता है। देखिए मॉस्को में आना, मॉस्को के अंदर आकर उनकी रेकी करना, उनको मारना, उनकी टाइमिंग का पता होना, सिक्योरिटी का पता होना, कब वो जाना है, ये बंदा ऐसे थोड़ी निकलता है बाहर। जाहिर सी बात है जब ये शख्स निकलता है उसकी सिक्योरिटी साथ जाती है, इसका मतलब है सब कुछ वहाँ मौजूद था और किसी को पता भी नहीं चल पाया और आसानी के साथ उसको वहाँ से निकलते हुए मार दिया है। ये बहुत बड़ा रूस का फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है। और इसके बाद की सूरत हाल इस लेवल की है कि अब आप तैयार रहें। देखिए अगले 30-35 दिन में हम इतनी तबाही देखने के लिए जा रहे हैं। नया साल आ रहा है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि नया साल बड़ा अच्छा होगा। इतना तबाहकुन होने वाला है, इतना तबाहकुन होने वाला है कि हम लोग याद करेंगे कि शायद 2024 बड़ा ही क्लास का साल था और 2020 अच्छा था, फलाना साल अच्छा था, फलाना अच्छा था। अब आप ये सोचें कि इसके बाद सारे जर्नैल इनके हिट लिस्ट पर हैं और उसके बाद पुतिन के बहुत सारे दोस्त यार जो उसके यानी मिलिट्री के अंदर काम करने वाले वो हिट लिस्ट पर हैं। और आप ये सोचें कि उस नेटवर्क को पकड़ना कितना ज़रूरी है जिस नेटवर्क ने इनकी हिफाजत करनी थी। इसी तरह ईरान के अंदर की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है।
देखिए, आज खतरा सबसे ज़्यादा जो मंडला रहा है वो ईरान की सुप्रीम लीडर पर है। ईरान की सुप्रीम लीडर की जान इस वक्त शदीद खतरे में है और ये प्लान इजराइल इस लेवल तक आ गया है कि वो हर कुछ करने को तैयार है। अमरीकी भी तैयार है। वो चाह रहे हैं कि ट्रंप के आने से पहले हम इतना भड़का दें कि फिर वो जंग बंदी का मामला हो ही ना, यानी इतनी ख़तरनाक जंग का लेवल हो जाए कि उसके बाद जंग बंदी की सूरत हाल आए ही ना। फिर ये ज़हन में रख लीजिएगा। तो आज ये जो मामला हुआ है ये बड़ा ही भयानक था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस लेवल पर जाकर सूरत हाल हो जाएगी ख़राब। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।